एक बात कहूँ, शायद हृदय को लगे, लेकिन परम सत्य यही है। तुम्हारी जीवन यात्रा में जो लोग तुम्हें सहज समझते हैं, तुम्हारी परवाह नहीं करते और तुम्हारे होने को बहुत साधारण मानते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं हो। क्योंकि तुमने ही उन्हें कभी यह आभास नहीं होने दिया कि तुम्हें खोने का संताप क्या होता है। तुम हर बार उनके लिए तत्पर रहे, हर परिस्थिति में, बिना किसी शर्त के। जब उन्हें आवश्यकता थी, तुम उपस्थित थे। जब उन्हें सहारे की आवश्यकता थी, तुम उपस्थित थे। जब वे रुष्ट हुए, तुमने मनाया। और जब तुम भीतर से टूट रहे थे, तब भी तुम मौन रहे। धीरे धीरे तुमने अपने अस्तित्व को इतना सुलभ बना दिया कि अब तुम्हारी उपस्थिति का कोई मूल्य ही नहीं रहा। विचार करो, जो वस्तु बिना मांगे, बिना पुरुषार्थ के हर बार मिल जाए, क्या संसार में उसकी कद्र होती है? यही तुम्हारे साथ हो रहा है। और यह सिर्फ किसी एक संबंध की बात नहीं है, यह तुम्हारी संपूर्ण जिंदगी की सच्चाई है। हर स्थान पर तुम वही इंसान हो जो सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन किसी के लिए अनिवार्य नहीं। तुम हर बार हाँ कहते रहे, जबकि तुम्हारा अंतर्मन अंदर से ना कह रहा था। तुम मुस्कुराते रहे, जबकि तुम बिखर रहे थे। तुम झुकते रहे, सिर्फ इस भय से कि कोई तुम्हें छोड़कर ना चला जाए। लेकिन कटु सत्य यह है, जो मनुष्य हमेशा झुकता है, मार्ग में चलने वाले उसे केवल रास्ता बना लेते हैं, अपनी मंजिल नहीं समझते। धीरे धीरे तुम इंसान नहीं, एक आदत बन जाते हो। और आदत की स्वीकार्यता तब तक होती है जब तक वह किसी के स्वार्थ के अनुकूल हो। इसलिए कभी ठहरकर स्वयं से पूछना, क्या तुम किसी के लिए प्रेम हो या सिर्फ एक सुविधा? क्योंकि जो लोग तुम्हें खोने से नहीं डरते, सत्य मानो, वे तुम्हें पाने के योग्य भी नहीं होते। तुम सोचते हो कि तुम सरल हो और तुम्हारी यह करुणा ही तुम्हारी पहचान है। लेकिन जरा ठहरकर यह भी सोचो, यह करुणा आखिर किसके लिए है? क्या यह तुम्हारे अपने आत्मकल्याण के काम भी आती है, या तुम सिर्फ दूसरों के लिए ही अच्छे बने हुए हो? सत्य तो यह है कि तुमने दूसरों पर अपनी अच्छाई इतनी लुटा दी कि अपने स्वयं के घट में कुछ बचा ही नहीं। तुम दूसरों का ध्यान रखते रखते स्वयं को भूल गए। उनकी कामनाएं पूरी करते करते अपनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर बैठे। और अब स्थिति यह है कि तुम्हें स्वयं बोध नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि तुमने हमेशा यही सीखा कि दूसरों को क्या चाहिए। स्मरण रखो, जो इंसान हर बार हाँ कहता है, उसकी वाणी की कोई महत्ता नहीं रहती। अगर कोई स्थान ऐसा हो जहां सब कुछ मुफ्त में मिले, तो लोग वहां से ग्रहण तो करते रहेंगे, लेकिन कभी प्रतिकृतज नहीं होंगे। क्योंकि जो बिना मूल्य के मिलता है, उसका महत्व कोई नहीं समझता। और अनजाने में तुमने अपनी चेतना को भी वैसा ही बना लिया है। बिना मांगे देना, बिना शर्त देना, और फिर बदले में कुछ ना मिले तो बिखर जाना। सबसे दुखद बात यह है कि बिखरने के बाद भी तुम बदलते नहीं। तुम फिर वही करते हो, देना जारी रखते हो, झुकना जारी रखते हो, हर किसी के लिए सुलभ रहना जारी रखते हो। और यही वृत्ति धीरे धीरे तुम्हें भीतर से शून्य कर रही है। अब एक बहुत बड़ा भ्रम समझो। तुम सोचते हो जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा आदर मिलेगा, जितना ज्यादा सहोगे उतने सहनशील कहलाओगे, जितना ज्यादा झुकोगे उतने श्रेष्ठ इंसान माने जाओगे। लेकिन सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। बहुत ज्यादा देना सम्मान नहीं दिलाता, लोगों की आदत बन जाता है, और धीरे धीरे वही आदत उनका अधिकार बन जाती है। फिर जिस दिन तुम रुकते हो, जिस दिन पहली बार ना कहते हो, उसी दिन संसार तुम्हें बदला हुआ कहने लगता है। उन्हें लगता है कि तुम मार्ग से भटक गए हो, जबकि वास्तव में तुम पहली बार जागृत हो रहे होते हो। हर बार झुकना विवेकशीलता नहीं होता। कभी कभी झुकना संबंधों को बचाता है, लेकिन हर बार झुकना तुम्हारे अस्तित्व को मिटा देता है। जहां खोने का भय नहीं होता, वहां सहेजने की चाह भी नहीं होती। जब संसार को यह विश्वास हो जाता है कि तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे, तब वे तुम्हारी कद्र करना बंद कर देते हैं। लेकिन जिस दिन उन्हें आभास होता है कि तुम जा भी सकते हो, उसी दिन तुम्हारी महत्ता बदल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे जल आसानी से मिले
तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वही जल जब समाप्त होने लगे तो उसकी हर बूंद की अहमियत समझ आती है। तुम भी तभी अमूल्य बनोगे जब लोग समझेंगे कि तुम्हारा होना कोई विवशता नहीं, एक चुनाव है, और यह चुनाव तुम कभी भी बदल सकते हो। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसे तुम खोने से डरते हो? अवश्य होगा, और गौर करो तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो। तुम उसकी बात सुनते हो, उसका ध्यान रखते हो, उसे रुष्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसे खोने का भय होता है। यही भय किसी की कीमत तय करता है, और यही भय लोगों के मन में तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है, और यह परिवर्तन किसी और से नहीं, तुमसे शुरू होगा। यह संसार तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा तुम उसे करने की अनुमति देते हो। जिस दिन तुम अपनी मर्यादा की सीमाएं तय करोगे, उसी दिन लोगों का व्यवहार बदलने लगेगा। पहला बदलाव, हर स्थान पर भागना बंद करो। हर बुलावे पर तुरंत पहुंच जाना बंद करो। जब कोई तुम्हें सिर्फ आवश्यकता के समय याद करे, तो एक क्षण रुककर स्वयं से पूछो, क्या यह मनुष्य मुझे तब भी स्मरण करता है जब उसे मुझसे कुछ चाहिए नहीं होता? अगर उत्तर ना है तो समझ लो तुम्हारी करुणा अब तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है। दूसरा बदलाव, ना कहना सीखो। ना कोई अनुचित शब्द नहीं है, यह तुम्हारी सीमा है, तुम्हारी आत्मरक्षा है, तुम्हारा आत्मसम्मान है। जो लोग तुम्हारी ना से रुष्ट हो जाते हैं, वे तुमसे नहीं, तुम्हारी आदतों के दास होते हैं। सच्चा संबंध वही है जो तुम्हारी ना को भी उतना ही सम्मान दे जितना तुम्हारी हां को। तीसरा बदलाव, स्वयं के लिए जीना शुरू करो। अपनी इच्छाओं को दबाना बंद करो। अपने एकांत को समय दो। अपने मन की अंतरात्मा की आवाज सुनो। जब तुम स्वयं के लिए जीते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। तुम्हारे मुख पर एक अलग संतोष आता है, और तुम्हारे व्यक्तित्व में एक गहराई उतर आती है, क्योंकि संसार उस चेतना की तरफ आकर्षित होता है जो अपने आप में पूर्ण होती है, ना कि उसकी तरफ जो अपनी शून्यता दूसरों से भरना चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। तुम्हारा समय, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी मानसिक शांति, ये सब बहुत अमूल्य हैं। इन्हें हर किसी पर व्यर्थ करना बंद करो। उन्हें दो जो तुम्हारी कद्र करते हैं, जो तुम्हें वही लौटाते हैं जो तुम उन्हें देते हो। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। और स्मरण रखना, अहंकार और आत्मसम्मान में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। अहंकार कहता है मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन आत्मसम्मान शांत होकर कहता है मेरा अस्तित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी और का। तुम्हें अहंकारी नहीं बनना, तुम्हें आत्मसम्मानी बनना है। ऐसा मनुष्य जो प्रेम भी करे लेकिन अपनी मर्यादा खोकर नहीं, जो दूसरों के लिए स्थान बनाए लेकिन अपना स्थान कभी रिक्त ना छोड़े, जो समर्पण करे लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं। और अंत में बस एक बात स्मरण रखना, संसार उसी की कद्र करता है जो स्वयं की कद्र करता है। संसार उसी को खोने से डरता है जो स्वयं को खोने नहीं देता। ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा समय है, तुम्हारी गाथा है। इसे ऐसे लिखो कि जब कोई इसे पढ़े तो उसे यह ना लगे कि यह किसी निर्बल इंसान की कहानी है, बल्कि उसे यह अनुभूति हो कि यह उस मनुष्य की कहानी है जिसने एक दिन संकल्प ले लिया था, अब और नहीं। और उसी दिन से सब बदल गया। वह दिन आज है, और वह मनुष्य तुम हो, और वह निर्णय अभी होना चाहिए। ऐसे बनो कि तुम्हें खोने का भय बना रहे। ऐसे बनो कि तुम्हारी कमी का आभास हो। ऐसे बनो कि तुम्हारे बिना कुछ अधूरा लगे। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम स्वयं को पूर्ण मानोगे, जब तुम स्वयं के लिए खड़े होगे, जब तुम अपनी कीमत स्वयं तय करोगे और उस कीमत पर कभी समझौता नहीं करोगे। और स्मरण रखना, ये कोई नसीहत नहीं है, ये कोई उपदेश नहीं है, ये तो वह शाश्वत सत्य है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था।